आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। देखिए, आज पेपरों में हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर कि महाराष्ट्र के अक्कलकुआ मदरसे पे नंदुरबार में जो है उसके ऊपर जो है तो एक क़ानूनी शिकंजा कसा गया है। कुछ पैसों के बारे में है कि भाई आपका पैसा कैसा आया, क्या गया, कुछ क़ानूनी है, कुछ गैर क़ानूनी है, कुछ सारी बातें हैं। ये बातें निकल के आ रही हैं, यानी कि अब मदारिस के ऊपर गवर्नमेंट की एक सख्त नज़र है कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब खैर कानून के हिसाब से जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है। वो सारी तफसीलात शायद 2-5 दिन के बाद बोलो, या जो भी जैसी भी तहकीक़ात कंप्लीट होगी और जो महकमे की रिपोर्ट आएगी कि क्या मामला था, वो अखबारात में भी आएगा और मीडिया में भी आएगा। लेकिन इसी को लेकर मैं चंद गुजारिशात कह सकते हैं, चंद बातें कह सकते हैं। मैं हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम और चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के नाम कुछ कहना चाहता हूँ, एक उम्मत मुस्लिमा के दरमियान से होने के नाते। क्योंकि आप जब हमारे बड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे तकलीफ़ को, हमारे दर्द को आपके सामने रखना या बहुत से मामलात में आपसे राय तलब करना, मशवरा करना, या बहुत से मामलात पे आपकी आवाज़ पर उम्मत मुस्लिमा लब्बैक कहती हैं, चाहे सियासी मामला हो, समाजी हो, जो भी हो। ये बात एकदम जग ज़ाहिर है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज हम देखते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर ये कहा जाता है, ये रिपोर्ट आज की नहीं है, ये रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है, 10-12 साल पुरानी है। ये रिपोर्ट आज की नहीं है। आज तो उससे ज़्यादा भयानक हाल है देश में मुसलमानों का। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है, और ये पूरे इंडिया लेवल की रिपोर्ट है, ये आम मुसलमान भी सुने गौर से, और तमाम सियासी मुसलमानों के लीडरान, और वो लीडरान जो सच में एक कौम का दर्द रखते हैं, एक उनके गम में डूबे रहते हैं, या उनके ऊपर राजनीति करते हैं, ये वो भी सुन ले, अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले। ये बहुत काम की बात है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसमें यह कहा जाता है कि इस देश का मुसलमान तालीम के मैदान में, वैसा तमाम शोबेजात में, तालीम हो, समाजी हो, कारोबारी हो, जो भी हो, सियासी मैदान क्यों ना हो, इसमें मुसलमान हमारे देश में रहने वाले आदिवासी भाई, हमारे जो तो दलित भाई, बुद्ध समाज से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी आपका गिराफ नीचे आया है। ये सरकारी आंकड़े ही, ये ऐसे आंकड़े नहीं है कि भाई चलो भाई मैं कुछ किसी लीडर ने कह दिया और मैं इसको दोहरा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। यानी कि एक इंडिया लेवल के ऊपर एक रिपोर्ट आती है कि देश में रहने वाले मुसलमानों का कितना बुरा हाल है। और ख़ास करके चलिए कारोबार में छोड़ दीजिए, मुसलमान चटनी मिर्ची खा के दिन निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने उसको उतना सब्र भी दिया है, उतनी हिम्मत भी दिया है, उतना हौसला भी दिया है। और अक़ीदा है हर मुसलमान का कि दुनिया 2 दिन की है। बंगले वाला भी वही ख़बर में जाने वाला है, गड्ढे में जाने वाला है, अमीर भी जाने वाला है, गरीब भी जाने वाला है, अगर अपने वक्त का बादशाह भी है तो वही गड्ढे में जाने वाला है। ये सच्चाई है। तो इसलिए कोई ऐसा हैरत नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती। कैसा भी सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जो तो ज़िंदगी गुजरी जा रही है, तंगदस्ती से, गरीबी से, फाका कशी से गुजरी जा रही है। लेकिन जब रिपोर्ट आती है कि सच्चर कमेटी के मुताबिक तालीम के मैदान में, यानी कि तालीम, अब मैं सिर्फ तालीम पे फोकस करूंगा, असली तालीम बोले तो क्या, जो महानगर पालिका, कारपोरेशन, ज़िला परिषद, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस जो रहते हैं उसे कहते हैं असली तालीम। असली तालीम में मुसलमान एकदम, अब ये 10 सालों में थोड़ा बहुत ऊपर आया है, वो भी थोड़ी बेदारी है बोल के, वरना आप पीछे चले गए। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि काफ़ी, ये भी एक पुरानी मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, शायद ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से 15 साल से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट है। एक एनडीए टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर एक कार्यक्रम में बात आई थी और अखबार में भी छपा हुई बात है, ऐसी नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अखबारात में भी आया था। उसके अंदर ये कहा गया था कि इस देश के अंदर जो है तो अरबी मदारिस के अंदर जो बच्चा पढ़ता है, पूरे मजमुई
पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा, उसमें अक्कल को भी आ गया, दारुल नदवा उलमा भी आ गया, छोटे बड़े मदारिस भी आ गए। पूरे हिंदुस्तान में मतलब जहाँ जहाँ भी छोटे बड़े मदारिस हैं सब आ गए। मतलब इसके अंदर उम्मत मुस्लिमा यानी कि मुसलमानों का सिर्फ 4% तबका यानी 4% बच्चे ही अरबी मदारिस में पढ़ते हैं और 96% बच्चे उसमें लड़कियां लड़के सब आ गए। ये मतलब असली मैदान में पढ़ते हैं यानी कि स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं। 96% यहाँ पढ़ रहे हैं और 4% जो है तो अरबी मदारिस से पढ़ रहे हैं। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ ना तो कहेंगे जनाब हमको सिखा रहे कि हमको बोल रहे क्या। हमारे पास भी ऐसे कम शौर लोग हैं कि ये देखते यार ये सोशल मीडिया वाला है, इसको क्या समझ में आता। लेकिन मैं बाशऊर हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ और आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। कोई मन की बात फेकम फाक बात नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि 4% बच्चा अरबी मदारिस में पढ़ता है, 96% बच्चे हमारे जो है तो कॉर्पोरेशन जैसा मैंने कहा उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, उसके आगे सुनिए आप। और उसमें आगे रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मुसलमानों की जो ज़कात है, अतियात है, खैरात है, जो भी है एक मजमई तौर से जो ज़कात जाती है मुसलमानों की 80% से ऊपर जो आंकड़ा निकल के आया था, ये मदारिस में मुसलमान बड़े पैमाने पे देते हैं। यानी मुसलमानों का यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपया है आप और मजमई तौर से हिंदुस्तान में से उसमें से 70 पैसे आप जो है तो मुख्तलिफ अलग अलग मदारिस क्यों ना हो उसको आप 70 पैसे दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपये में से 70 रुपये दे रहे हैं। अब बचे 30 पैसे से भी आपके दोस्त अहबाब, कुछ करीबी ख़ुरबतदार, पड़ोसीदार, ये और कुछ मुकामी लोग, कुछ पेशावर भिखारी लोग, मांगने वाले लोग, रिवायतन लोग, ये इसमें तकसीम हो जाते हैं। और जो बड़ा आंकड़ा है, लाखों करोड़ों रुपए का जो आंकड़ा है, वो मदारिस को जा रहा है। और मदारिस को कैसा जा रहा है? खाली एक पढ़ाई में मदद की वजह से नहीं जा रहा है, बल्कि ज़मीन ख़रीदने से लेकर आलीशान इमारत बनने तक, आलीशान इमारत बनने के बाद उसमें बच्चों के एडमिशन तक, उसमें जो तो 10, 15, 20, 25, 50 जो भी जो टीचर हजरात, हमारे मौलम हजरात, उनमें जो पढ़ाते हैं हुफ़ाज़ इकराम, उनकी तनख्वाहें, उनकी रिहाइश के बिल्डिंग, उनके जो जैसे भी कच्चे पक्के मकानात वो, और उसके बाद जो है तो लगातार फिर वो वहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है कि मतलब क्योंकि खाना तो आदमी 2-3 टाइम खाता ही है, दुख सुख भी लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है जब मदारिस है तो उसमें फिर लाइट की बिल भी है, पानी के टैक्सेस भी है, जगह का भाड़ा थोड़ा भी है, दीगर अखराजात भी है, टूट फूट भी है, निगरानी भी है। मतलब तमाम खर्चे जो है तो ये मुसलमानों के ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात के ज़रिए से पाए तकमील को पहुँच रहे हैं, यानी कि हो रहे हैं। तो भारत सरकार और ख़ासकर जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, जो लोग हैं जिनकी अक्सर ये जो मदारिस पे उंगली उठाते हैं, वो लोग भी सोच रहे कि दुनिया चाँद पे जा रही है और मुसलमान जो है तो अपने बच्चों को मतलब 4% बच्चा पढ़ता है तो मुसलमान जो है तो अपनी पूरी ज़्यादातर ज़कात वहाँ दे रहा है। जबकि ये बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं तो कोई हाफिज़ बन के निकल रहा है, कोई आलिम बन के निकल रहा है, कोई मुफ्ती बन के निकल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यही आलिम उलमा इकराम हिफ़ाज़ जो है तो हमारा एक गुरूर है, एक हमारी एक ईमानी रूहानी ताकत है, इसमें कोई राय नहीं है। मैं इसके ऊपर तनक़ीद नहीं करूँगा, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सरकार की नज़रिए से बात कर रहा हूँ कि सरकार सोच रही है कि भाई ये इनके पास बाप में कोई काम धंधे मिलते नहीं हैं, ये 5-5 साल पढ़ते हैं, 10-10 साल पढ़ते हैं, 7-7 साल पढ़ते हैं, बाद में क्या फिर एक सनद मिलती है, बाद में फिर वही आप इमामत कीजिए या फिर कोई मदरस छोटा मोटा आप भी मदरसा डाल दीजिए या फिर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा लीजिए या फिर मौज़न बन जाइए, जो भी है मतलब हालात, वक्त के हालात से जो भी आपको रोज़ी रोज़गार के हिसाब से करना है कर लीजिए। सरकार देख रही है, यानी सरकार ये भी सोच रही है कि भाई यहाँ पर इतने हर चीज़ में मुसलमानों के लिए एक जमहूरी अंदाज से दरवाजे खुले हैं। एक मुसलमान भी डॉक्टर बन सकता है, एक मुसलमान भी कलेक्टर बन सकता है, एक मुसलमान भी कमिश्नर बन सकता है, एक मुसलमान भी बहुत कुछ बन सकता है। तो फिर ये लोग वहाँ पर ज़्यादा मतलब उनका रुझान नहीं है, या अगर है तो फिर जैसा माली मतलब उसका मसला आता है, पैसों का मसला आता है, तो फिर मुसलमानों के पास कोई बड़ी बड़ी तंजीमें नहीं है कि जो उसके ऊपर फोकस करें। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 10-12 साल में तब्दीली आई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं ना आज़ादी से लेके 10 साल अगर निकाल दिए जाए तो भाई लोग दे रहे हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है।
बस ठीक ठाक मामला चल रहा है। अच्छा, उसमें फिर ये बात ये है कि हमारे जो मदरसे के ज़िम्मेदारान हैं, हमने अक्सर मुख्तलिफ़ मौक़ों पे देखा है, कुछ भाषणों में, कुछ तकरीरों में, कुछ अखबारात के अंदर ये बात छपी हुई भी है कि ख़बरदार हमारी मदारिस तरफ आँख उठा कर नहीं देखना, क्योंकि ये हम अपने बल पे चलाते हैं। यानी कि हमारी मुसलमानों की गरीब मतलब मुसलमानों की ज़कात पे, अतियात पे, खैरात पे 1-1 रुपये चंदा करके ये हिंदुस्तान में मदारिस चलाए जा रहे हैं। इसलिए हम इसमें कोई किस्म की मदाखलत की मतलब इसको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको चला रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से चला रहे हैं। ऐसे कई बार बयानात भी आए हैं, छपे हैं, तो सरकार और बिचक जाती। ये सरकार भी देखी कि भाई करोड़ों रुपये का मामला चल रहा है मदरसे के अंदर, करोड़ों रुपये, मतलब बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी बात चल रही है। और दूसरी तरफ 96% तबका जो है तो जूझ रहा है, किसको कापी के पैसे नहीं, किसको यूनिफॉर्म के पैसे नहीं, कोई मैट्रिक पढ़ के छोड़ रहा है, कोई 7वीं पढ़ के छोड़ रहा है, और ये आंकड़े सरकार के पास पहुँच रहे हैं। भले से आम मुसलमान गाफिल हो सकता है, छोटी मोटी संगठनें गाफिल हो सकती हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं तो उनको तो चौकन्ना रहना ज़रूरी है। और ख़ासकर जब मुसलमानों की बात आती है तो वो डबल चौकन्ना हो जाते हैं, यानी कि दिन को भी जागते हैं, रात को भी जागते हैं। और प्लस पॉइंट तीसरी आंख भी काम करती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं, कानूनी क्या कर रहे हैं, गैर कानूनी क्या कर रहे हैं, इस पर भी आपकी नज़र रहती है। तो जाहिर सी बात है आपके बारे में उनको जामे अंदाज से मुकम्मल रिपोर्ट रहती, 24 घंटे की पल पल की रिपोर्ट रहती। तो वो एजेंसी भी परेशान, सरकार भी परेशान कि 96% बच्चे जो मुसलमानों की तबाही में जा रहे हैं, और 4% के ऊपर जो है तो मुसलमान जो है तो लाखों करोड़ रुपए अपने ज़कात के ज़रिए जो है तो उनको मदद इमदाद का ज़रिया बन रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि रिज़ल्ट भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं आ रहा है, यानी कि रिज़ल्ट ख़ास नहीं आ रहा है कि चलो भाई एक आलिम बच्चा है, एक मुफ्ती बच्चा है, एक हुफ़ाज़ इमाम बच्चा है, तो भाई बाहर आके उन्हें बहुत कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया, क्या बहुत बड़ा सियासी मैदान में आ गया? नहीं आया। तो और ये मदरसे धड़ से खुल रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मदरसे कुछ महदूद तादाद में है। सरकार फिर ये भी सोच रही है कि हम जो सरकार चलाने वाले हैं, जिनके टैक्सेस के ज़रिए से हमारे पास पैसा आता है, करोड़ों अरबों रुपया आता है, तो हमारी कमर टूट रही है। हम जो है तो स्कूल कम करने के चक्कर में, अगर कोई ज़िले में अगर मान लीजिए अगर 300 स्कूल है सरकारी, सरकार की कोशिश है कि भाई वो 200-300 स्कूल कि हम 50 स्कूल कैसे कम करें, जहाँ पर बच्चे कम आते हैं, मतलब बोझ बढ़ जाता है। कोई स्कूल में बच्चों की तादाद कम है लेकिन वहाँ टीचर 6-7 है, फिर उनका लाइट बिल है, कुछ ये है, कुछ वो है, सारी बातें, तनख्वाह है। सरकार भी परेशान कि हम ये चक्कर में कि 50 स्कूल कम करके वो टीचरों को हम सरप्लस का स्कूल में भेज दे, वो बच्चों को वो स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि जो है तो तनख्वाह का बोझ सरकार पे ना आए, और जो भी जिगर अखराज रहते हैं लाखों करोड़ रुपए के, वो सरकार के बचे और इधर भी ठीक ठाक चले। यानी कि जो करोड़ों रुपए के मालिक जो सरकार यानी अपने आप में मालिक है, वो जो है तो डगमगा जा रहे हैं कि हम उसको कैसा खर्च बर्दाश्त करेंगे। और सरकार दूसरी तरफ ये भी देख रही है कि मदरसे धड़ाले से खुलते जा रहे हैं, हर शहर में, गाँव में चल रहे हैं। ये रिपोर्ट सरकार के पास भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार आँख बंद करके बैठी हुई है, चला रहे हैं। तो सरकार भी परेशान कि हम इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के मालिक होकर हम हाथ टेक रहे हैं, और ये जो है तो यहाँ पर मामला और बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। तो सवाल आएंगे ना कि जो कौम अपने आप को बोलती है कि हम भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, हम रोज़ कमाते, रोज़ खाते, तो दूसरी तरफ यही इदारों के अरबी मदारिस के नाम पे जो है तो बड़े बड़े इमारतें चल रही है, बड़े बड़े आलीशान मस्जिदें तामीर हो रही है। फिर सवाल ये है फिर ये पैसा आ रहा कहाँ से? हालांकि मुसलमान ही दे रहे, हक हलाल का पैसा, ईमानदारी का पैसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल आ रहा है ना फिर जाहिर सी बात है कुछ कानून के दायरे में जो फंड बाहर से आता है, तो फिर सरकार के जहन में और कुछ बात आ रही। तो लोग हर साल हज को जाते हैं, उम्र को जाते हैं, बैरून ममालिक जाते हैं, बहुत सी बातें आती हैं सरकार के मामले। फिर सरकार के दिल में और शक शुबा कि और कई जिगर ज़राए से पैसा तो नहीं आ रहा, फंडिंग तो नहीं हो रही। जिस तरह से ये मतलब एक अजीब गरीब मतलब बम धमाके हो जा रहे हैं, कहीं कुछ पकड़े जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, कुछ एजेंसी से काम कर रही, तो दिल में एक तरह तरह के ख्याल, शक, शुबात बढ़ते 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 ही जा रहे हैं। और इस तरीके से जो है तो फिर सरकार चौकन्ना हो गई है, और आज मदारिस जो है तो राडार पर है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अब सवाल ये क्या बोलेंगे यार, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है और इसके अंदर मेरा पैगाम है हमारे तमाम बड़ों के नाम, वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि जितनी हमारी जायज़ ज़रूरत है, हम इंशाअल्लाह हमारे मकातिब जो मकतब महल्ले जात में चलते हैं, उसके ज़रिए से भी हम नौनिहाल के हमारे मासूम बच्चों के दीनी तकमील का हम जो कर सकते हैं। हम जो है तो उनके ज़रिए से भी जो है तो बच्चों को हम तमाम दीन की तालीमात से आरास्ता करा सकते हैं।
और जितनी ज़रूरत है हमारी मदारिस को, अभी उनका आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ है बड़ी ईमानदाराना तौर से, एकदम ईमानदाराना तौर से, कि वाकई की इतनी मदरसे की ज़रूरत है, अगर है क्या, और वो हिसाब से जो है तो मदरसे के ऊपर फोकस कीजिए, एक लाहेमल तैयार कीजिए, एक मदरसा कौंसल बोर्ड जैसा होता है, आप एक सख्त फैसले लीजिए, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए, इससे पहले कि सरकार पानी सर से ऊपर हो जाए और सरकार को कुछ मुट्ठी भर ताकतों के मौका मिले कि एक तरफ तो मुसलमान खाने को मर रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों के बच्चे मतलब सरसरी तालीम में एकदम बिछड़ के रह गए हैं। तो सब मदरसे की तालीम में ऐसा क्या जादू है कि मुसलमान जो है तो करोड़ों अरबों रुपया पूरे मजमूई तौर से मुल्क के अंदर जो है तो मतलब साल भर चंदा दे रहे हैं, बकरीद के जो है तो चमड़े भी दे रहे हैं, वो भी पैसे दे रहे हैं, साल भर 24 घंटे जो तो चंदे होते हैं, सरकार देख रही है, 10 रुपये 50 रुपये की पौतियाँ होती है, मस्जिदों में 24 घंटे ऐलानात होते रहते हैं, छोटे मोटे बड़े लेवल पे होते रहते हैं। तो सरकार भी सोच रही है ना भाई, इतना पूरा मुसलमान इस पर फोकस कर रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि भाई हमारा जो दीन की जो बका है, जो हमारे अंदर बिद्दतें कैसी कैसी बातें खुराफात फैली हुई है, कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम मिल रही है, मुसलमानों की इस्लाह हो रही है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये इतने बड़े फंडिंग के ज़रिए से इतने बड़े लेवल के ऊपर जाना, तो जाहिर सी बात है सरकार की तो बस समझ में आएंगे ना कि हम एक आम छोटे मोटे लेवल पर जो है तो क्या मुसलमानों की इस्लाह नहीं कर सकते? क्या महल्ले जाती सतह पर जो है तो अगर हम हाफिज़ बनाना चाहे, मुफ्ती बनाना चाहे, तो कई मसाजिद है औरंगाबाद में, उनकी जो है तो प्रॉपर्टी भी है, बहुत से मस्जिदों के मकानात मतलब वो गए हुए हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हम एक बोर्ड लगा दें मदरसे का कि भाई मदरसा है बोल के, कि ठीक है भाई यहाँ पर आप कॉलेज भी पढ़ो, स्कूल भी पढ़ो, और 2-5 घंटे जो बच्चे जो हाफिज़ बनना चाहते हैं, मुफ्ती बनना चाहते हैं, आप जो है तो एक अलग आपके रूम है, आपके अंदर आपके मौलवी साहब आएंगे और आपको जो है तो जो भी तरीक़ेकार होता है हिफ्ज़ कराने का, पढ़ाने का, एक वो आप कीजिए। हम ऐसा भी काम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर वही कि हमारे पास एक कल्चर बढ़ गया है कि जब मदरसे का नाम आता है और मदरसे के नाम पे कोई चंदा मांगता है, मदद मांगता है, तो गरीब से गरीब मुसलमान, चाहे ठेले वाला हो, मौज वाला हो, भंगार वाला हो, पान टपरी वाला हो, ये 10, 20, 100, 50 देता है, और इतने अदब से देता है, इतने एहतराम से देता है, और ये सोच के देता है कि चलो हमारा पैसा एक नेक काम में लग रहा है। तो जब जब लग रहा है कि भाई ये मदारिस के नाम पर आसानी से पैसे मिल जाते हैं और लोग दे देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर लोग उस पर फोकस करेंगे। मेरा सवाल है, ये बड़ा कड़ू सवाल है, ये बड़ा तल सवाल है, और ये मैं उन तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को झिझोड़ना चाहता हूँ जो मुसलमानों की बेबसी का रोना रोते हैं, मुसलमानों की तबाही बर्बादी का रोना रोते हैं, कि कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि कॉलेज का कोई बंदा, कोई कॉलेज की तरफ से कोई एक आदमी मस्जिद में खड़ा रहकर बोल रहा हो कि मैं फ़लाँ कॉलेज से आया हूँ और हमारी कॉलेज की इमारत किराए पे चलती है, और हम जो है तो गरीब बच्चों को जो है तो हमारे पास पढ़ाया जाता है, और हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे काबिलियत रखने, बड़ी बड़ी डिग्री रखने वाले हमने टीचर को हायर किया है, जिनकी तनख्वाहें 25-25, 30 हज़ार रुपये जाती है, और ये आपके चंदे से सदक़े से जो है तो हम जमा करके इनको टीचर को तनख्वाह अदा करते हैं, और हम जो है तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करें, टेक्निकल माहिर में जाए, मतलब डॉक्टरी की लाइन में जाए। कभी देखने में नहीं आया, कभी देखने में नहीं आया, जबकि ये तबका 96% है, और 96% इतने बुरे हाल को पहुंच गया कि हम एक भीख को लग गए। आज जब तुम्हारे पास काबिलियत रहेंगी नहीं तो तुम नौकरी पे जाती नहीं, तुम नौकरी पे जाती नहीं, जब तुमको नौकरी मिलती नहीं तो फिर तुम जीरो पे रहते, हाशिए पे रहते, फिर तुम बम मारते कि मुसलमान सरकार हमारे साथ जो भेदभाव कर रही। देखिए असली तालीम के अंदर मेरा सर्वे साहब, आज कई गैरतमंद ऐसे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी गैरत वो इतने गयूर है कि वो किससे मदद भी लेना नहीं चाहते। अब मदद कैसा, जैसा अगर मैं हूँ, एग्जाम्पल में दे रहा, यानी मैं गैरतमंद हूँ और मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा साहब मेरे बच्चे की मदद करो। अब आप सोच रहे होंगे जनाब आप तो पढ़ाना भी चाह रहे हैं, फिर मदद भी नहीं लेना चाह रहे, देखो फरिश्ते तुम्हारे आके मदद करेंगे क्या? हाँ, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं उसका उदाहरण बता रहा। अगर मेरा बच्चा कोई कॉलेज में है और कॉलेज की तरफ से रियायत मिली कि भाई आपका बच्चा काबिल है, सारी बातें हैं, चलिए हम आपको फुल छूट देते हैं, आपको फीस नहीं लेते हैं, आपको यूनिफॉर्म भी कॉलेज देगा, आपकी ट्यूशन फीस भी कॉलेज देगा,
आपकी कोचिंग क्लास भी फीस भी कॉलेज देगा, आप भेजिए। और ये हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे सोसाइटी की तरफ से आपको फ्री ऑफ चार्ज दिया जा रहा है। तो ये क्या होगा, एक मियारी अंदाज से, एक अलग शक्ल में जो है तो मदद फराहम करने का मामला है। मैं तो फिर चले जाऊँगा कॉलेज में बच्चों को लेकर, बेटे यार कॉलेज वाले मतलब फ्री में पढ़ा रहे, पढ़ो। अब इसके अंदर ये बात नहीं हो रही ना कि कॉलेज वाले बोले कि ज़कात के पैसे हैं, तुमको ज़कात देना, कि ये करना और मदद बनना, और बोलो कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ। हमने कहीं भी ये भी देखा है कि ऐसा लिख के लिया जाता है कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ। तो मुसलमान बोलते यार, हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप मुस्तहिक है, अगर मैं मुस्तहिक हूँ, अगर हालात दो चार हो तो लेना चाहिए। ज़कात उन्हीं के लिए है ना, मुस्तहिक के लिए। लेकिन ये ज़कात को उसको ऐसा बना के रख दिए जैसा भिखारी, यानी कि ज़कात बोला तो ऐसा लगता है भीख मांगने वाला है, भिखारी है। यानी कि उस आला जो दर्जे का हमारा जो इस्लामी निज़ाम है, उसके अंदर कुछ नज़रियात को हमने ऐसा उसको मिक्स कर दिया कि लोग ज़कात में ऐसा लगता है कि एकदम रोड पे ही ये, यानी इनकी ख़ानदान का वजूद पता नहीं, बेख़ानदानी लोग है कि बेइज्जत लोग है कि क्या रोड छाप लोग है कि सड़क छाप लोग है, एक ऐसा तस्वुर पाया जाता। मजमूई तौर से 10% ठीक ठाक रहता, लेकिन 90% है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से मिला जो सूद से वैसे पैसे लेते ना, मैं बोला यार किसी से, कुछ बड़े लोगों से जो जिनको अल्लाह ने नवाजा, खामोशी में जाना कि साहब मैं तो अच्छा आदमी हूँ, आपको पहचानते हैं, तो आपके ज़कात के इसमें से भाई कुछ वक्ती इसमें मदद कर दो, जाओ। तो वो मैंने ऐसे काफ़ी लोगों बोला, तो बोले, तो कुछ लोग, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है ऐसा, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बोले नहीं यार अंसर साहब, बोले अपन मांगे ना। बोले तो क्या बोलते, बोले शाम में आओ, कल आओ, परसों आओ, वो ऐसा है, हमारे धंधे पार चढ़े, वो हमारे साइडर रुकी हुई है, कोई ऐसा रुकी हुई है, 10 चक्कर देते। फिर बोलते तुम कहाँ रहते, अरे तुम तो उनके भतीजे है ना, अरे तुम वो है ना, तुम्हारा घर तो जातिया है ना। तो बोले यार उसमें क्या होता, बोले अंसर साहब अपना बोले कचरा हो जाता, बोले यार करके। बोले कैसा है, ये इंटरेस्ट से पैसे लिए ना, बोले जैसे आपको 10,000 रुपये लग रहे, बोले 12,500 भरना पड़ते, बोले ले लेने, बोले साला तो अपन भी अपने को शान रहती, बोले कि वो फुकड़ देता नहीं और अपन को फुकड़ देते नहीं, वो अपने ढैसा ज़्यादा लेता। तब हम सीना शान के चलते, बोले बिंदास, न अपने को उंगली उठाता कि भीख मंगा है, ये क्या शान से अपने बच्चों को चढ़ रहा, क्या गाड़ी लेके चढ़ रहा, ये खुद जो तो ये हमारे पास ज़कात लिया था। ऐसे हल्के लोग भी अपने पास है, बोले यार बड़ी तादाद में। ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, और काफ़ी लोगों से मैं मिल चुका हूँ मैं, और काफ़ी लोगों को पहचानता हूँ भी मैं, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ मैं। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि 96% जो गरीबों का भी एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों के ज़कात में, उनका मद में उनका हक था। अब जीन के जज्बे से बोलो, जीन के जज्बे सरसार होके बोलो, या जैसा भी हो, मेरे को जहन में नहीं आ रहा कि मैं उसको कौन से अल्फाज की अदायगी इस्तेमाल करूँ। आपने वहाँ दे दिए, यानी कि एक मद, यानी एक हिस्सा तुम्हारा असली तालीम के अंदर भी था मुसलमानों का, कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से तुमने इसके ऊपर फोकस करना था, ताकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस तरह से नहीं आती थी कि मुसलमान तालीम के मैदान में पिछड़ गया, तुमने यहाँ नहीं लगाए। और हमारे पास जब भी रमज़ान आता तो हमारे पास एक निज़ाम है कि बस घुमा फिरा के बात क्या बोलती कि आपके ज़कात का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अगर कोई इदारा है या मुस्तहिक मसरफ़ कोई है तो वह है अरबी मदारिस। तो आपकी ज़कात भी हो जाती, बच्चों का पढ़ना लिखना भी हो जाता, बच्चों की किफ़ालत भी हो जाती, बच्चों का ये भी हो जाता, बच्चों का वो भी जाता। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि भाई मदारिस में जिम्मेदार है, लेकिन सवाल ये 96% के लिए हमारे पास कुल अमल तैयार क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, अब हुआ 8-10 सालों में। अब मुसलमान जूते खा रहे, भीखू लग गए, रोड पे आ गए, जब लग रहे कुछ भी नहीं हो गए। अब जरा कौम के अंदर भी गुस्सा पनप रहा तो मेरे भापली नको, अब अपना खामोश बढ़िया, अब आप ज़्यादा अड़े चाले मत करो, आप ज़्यादा देर की बातें मत करो, अब उनकी बातें करेंगे तो फिर कौम हमसे जुड़ी हो रहेंगी। ये बनावटी बात है, ये सवाल है ना भाई। अरे भाई जब आप इतने बेशऊर मतलब इतने बाशऊर लोग हैं कि जैसा कहा जाता है कि हम बहुत हमारे बड़े जिम्मेदार हैं, तो क्या आपकी अकल मारी गई थी क्या? 5 साल को 5 साल दिख रहा है नहीं, तो आपको क्या मुसलमानों में क्या कितना गिराव गिर रहा है, क्यों गिर रहा, कि हम ज़कात के पैसों का इस्तेमाल हम कैसा कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कोई डिवाइडेशन करना, कि हम एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे कि हमारे अतराफ़ में जो स्कूलों का, कॉलेजों का, प्राइवेटों का जाल बिछा हुआ है, कि हमारे पर सिस्टम बनना कि भाई स्कूल की तरफ से एक चिट्ठी आ जाना कि भाई ये यहाँ पर जो है तो मुसलमानों के इतने बच्चे पढ़ते हैं, या कोई अगर माइनॉरिटी का कॉलेज है तो कॉलेज के कुछ जिम्मेदार ने आके बोलना कि भाई ऐसा है, एक बावकार तरीके से एक अच्छे अंदाज से चंदा जमा होना, और जो है तो वो कॉलेज को जा करना। जब और अभी क्या हो रहा, सोसाइटी के अंदर जो तो स्कूल खुल रहे, कॉलेज खुल रहे, तो वो तनख्वाहें क्या ले रहे, उनको तनख्वाहें क्या दी जा रही, 5,000, 7,000, 10,000 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10,000 महंगाई के हिसाब से। और एक तो तनख्वाह क्या है सरकारी,
जो टीचर रहते हैं गवर्नमेंट के 40,000, 50,000, 60,000 तक है। एक तब सरकारी जो टीचर तनख्वाह पा रहा है वो 30, 40, 50, 60, 70,000 तक जा रहा है। और जब प्राइवेट में वही DED पास, BS पास, यानी एकदम TAT, FEAT क्या क्या पास करा हुआ लड़की लड़का जो टीचर बनी हुई है वो 10,000 पा रहा है। उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जब ग्रेंट आएगा, जब ये होगा, कुछ वो होगा, वो होगा। और तो वो टीचर के दिल में बात खल रही है कि यार 10,000 में मैं आ रहा हूँ, पेट्रोल में मेरे 3,000 चल जा रहे, चाय पानी मेरे 1,000 चल जा रहे, 4,000 ही चल जा रहे। अब वो शादीशुदा आदमी है, फर्स्ट टीचर, तो 6,000 में क्या बच्चे खिलेंगे? और वो अब जाहिर सी बात है, चलो भाई माँ बाप के सहारा है किसी को, टीचर को, चलो भाई अपने माँ बाप पाल ले रहे अपने को, चलो 10 तो 10,000 आए। लेकिन वो इतना जुनून से पढ़ेंगे नहीं ना। वो पढ़ेंगे कि असली तालीम में कि भाई अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारे पास साइंस का साइंस है, रियाजी है, पढ़ेंगा नहीं पढ़ेगा। उन्हें बड़ा मेरे को कहा 50,000 मेरे ध्यान में 10 पढ़ रहे जो बच्चे पढ़ रहे तो पढ़ा दूंगा, मैं कहा से पढ़ाऊंगा, चल रही चक्री। देखो रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई उर्दू स्कूलों में जाओ और मराठी जो बच्चे मैट्रिक में है, कम से कम मैट्रिक की मैं एवरेज बता रहा आपको 10% बच्चे अच्छे मिलेंगे जो मराठी में लिख सकेंगे, जो मराठी में बात कर सकेंगे। 90% बच्चों को तुम शुद्ध मराठी में बात करो, वो नहीं कर सकेंगे। तुम बोलो मराठी के अंदर शुद्ध मराठी में एकदम ज़बरदस्त लिख के बताओ, वो नहीं लिख पाएंगे। तो क्यों नहीं लिख पाएंगे? हमारे बच्चे एड़े बौले है, कमज़ोर है? नहीं, अगर हम उस पर मेहनत करें। जब मदारिस में बच्चा, एक यतीम गरीब बच्चा जिसका कुछ ज़्यादातर समझे, यतीम बोला तो माँ का पता ना बाप का पता नहीं, दोनों का इंतकाल हो गए, तो वो बच्चा जो तो कुरान को मुँह ज़बानी याद कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उसकी बात है। तो क्या हम इस पर फोकस करें तो क्या हमारे बच्चे, अगर हम इस पर सही तरीके ट्यूशन का इंतज़ाम करें, टीचरों को तनख्वाह अच्छी दे, तो क्या हमारे बच्चे मराठी और ये कमांड हासिल नहीं कर सकेंगे? वो दिल से पढ़ेंगे ना कि भाई स्कूल वाले मेरे को जो तो फ़र्ज़ करो मैं मराठी का टीचर हूँ और मुझे 20,000 तनख्वाह दी जा रही है और मुझे स्कूल तरफ से ये कहा गया है कि अंसारी साहब आपको जो है तो मराठी, आप मराठी मीडियम के, आपकी मराठी माशाल्लाह अच्छी है, आप बच्चे को मराठी पे कमांड दीजिए, पढ़ना अच्छा है, लिखना अच्छा है। ऐसा लगना चाहिए कि भाई, यानी ऐसा लगना चाहिए कि भाई मतलब कोई हिंदू बच्चा तो नहीं है। फिर जब नाम पूछेंगे नाम क्या है तो बोलेंगे अब्दुल रहमान। मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यानी वो होता देखो ऐसा, मेरे साथ को ऐसा हुआ कि फर्स्ट क्लास बंदा मराठी में इतनी प्यारी ज़बरदस्त बात कर रहा, सिर्फ दाढ़ी मतलब टोपी नहीं थी, तो मैं गैर मुस्लिम समझा, मतलब भाई आदाब नमस्ते, अरे बोले भाई, अरे भाई आदाब वाले, बोले अस्सलाम वालेकुम, बोले बात सलाम कराओ ने, अरे बोला आप मुस्लिम है? तो हाँ बोले, मैंने साहब आपकी मराठी इतनी अच्छी बोलते, मेरे को ऐसा लगा कि आप गैर मुस्लिम है। फिर बेतकल्लुफ़ बात हुई। मतलब ऐसे वाक़यात भी होते। ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना मैं, बोर मत हुई आप, बड़े काम की बातें हैं। तो ये जो गरीबों का जो 96% का जो हक़ था 50-30 सालों के अंदर, जो वो सदक़े से, वो ज़कात के पैसों से जो काबिल बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, टीचर बन सकते थे, अच्छे चपरासी बन सकते थे, या कोई अच्छे रोज़गार से ला सकते थे, ये वो मुसलमानों ने अपनी मर्ज़ी से दिया, ऐसा नहीं कि छीन के लिए मदरसे वालों ने। तो वो उधर चला गया, ये कौम बिछड़ गई। अब जाहिर सी बात है, जब बिछड़ गई तो फिर वो अल्लाह का निज़ाम चलता। और ये भी इनका हक़ था ना, बोलते ना हक़ नहीं मारना चाहिए, हक़ की बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर। तो भाई 96% का जो असली तालीम के अंदर बिछड़ रहे थे और ये ज़कात के मद से पूरे हो सकते थे हिकमत अमली के तहत, तो उस पर ध्यान नहीं दिए। और एक बस मदरसे की बाहर चली, एक लाइन चली, हज़ारों मदरसे खुले, तो जाहिर सी बात है फिर वो अल्लाह का निज़ाम चल रहा। अब पेपरों में आया कि भाई वो फ़ंड का मसला है, वो गैर कानूनी तरीके से दिए। खैर उस पर तो मैं लब का शय नहीं करूँगा, लेकिन सवाल ये है ना, सवाल है ये क्या मिला? अब अल्लाह ने कर को कानून ऐसा बन जाए कि भाई हर मदारिस के अंदर, अब हमारा कोई मतलब सरकार का, प्रशासन का कोई आदमी, सरकारी आदमी रहेगा, क्या रहेगा, तुम मना करेंगे? नहीं मना करेंगे, तुम बोलेंगे आओ। तो फिर पहले ज़रा गैर ज़रूरी बयानात क्यों दिए गए हैं? सवाल ये है कि हमारे खबरदार, हमारी मदरसे की तरफ आग उठा के नहीं देखना, अरे ऐसा है, अरे दीन की खिले है, और ये मतलब ये है, यहाँ पर वतन परस्ती सिखाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं, 26 जनवरी 15 अगस्त झंडे लहराए जाते, सारी बात है। अरे मगर जो तुम्हारा एक बोलने का अंदाज़ था, ये था वो था, तो उसके ऊपर के कंट्रोल करना था। उसकी वजह से गलतफहमी फैली कि क्या बात है यार, ये मदरसे में ऐसा क्यों बड़ा आँख उठा कर देखना नहीं, कि बम तो नहीं बना रहे, बम तो नहीं बना रहे, जबकि वहाँ पर कुछ भी धड़ से कुछ भी नहीं हो रहा दुनियादारी के हिसाब से। इसमें कोई शक नहीं, दीन की तालीम सीख रहे, दुनियादारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी मुसलमानों के पास जितने मदारिस वाले हैं, ख़ासकर हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ये आपकी जवाबदारी बनती है
इसमें सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार की जवाबदारी ये है कि अगर ज़्यादा एड़े चाले हुए, कुछ ज़्यादा मामला अगर पंगा उनको दिखा तो बिल्डर चलाना, ये इनकी जवाबदारी है, कानून की चौकट में रह के। लेकिन आपकी जवाबदारी है, वो आपकी जवाबदारी ये है कि तमाम हिंदुस्तान में, तमाम अज़ला जात में, तमाम ताल्लुक़ जात में कितने मदारिस की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, इसके ऊपर भी नज़र डालो ना, इसके ऊपर नज़र डालो। इससे पहले कि सानी सर से ऊपर हो जाए, और अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसा रास्ता कानूनी निकल जाए, कोई कानूनी अगर कोई कानून ऐसा पास करा दे आने वाले दिनों के अंदर कि भाई तुम मदरसा बोल के इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वैसा यूपी बिहार में चल रहा कि भाई हमारी सरकार की निगरानी में रजिस्टर में जो रहेगा उसको हम मदरसा मानेंगे, नहीं तो हम उसको मदरसा नहीं मानेंगे। मतलब कार्रवाई शुरू हो गई। तो इसके ऊपर आप गौर कीजिए, क्योंकि उम्मत का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा आबादी का ज़कात की मसरफ़ में जो तो मुसलमान देता है, और असली तालीम में मुसलमान बिछड़ के रह गए। यानी कि दीन के मामले में भी हम जो है तो मशकूक हो गए, इनको बारे में अजीब गरीब, यानी कि देश दुश्मन समझा जा रहा, पता नहीं कैसे कैसे इन पर इस्लाम आयत हो रहे, और 96% जो बच्चा जो है तो बिछड़ के रह गया। यानी हम यहाँ भी बिछड़ गए, हम यहाँ भी बिछड़ गए। सवाल ये, फिर हमने क्या पाया? हमने क्या पाया? हमारे पास जब ज़कात का इतना बड़ा निज़ाम मौजूद है, और जिसके ज़रिए से मतलब जो मुसलमानों के आम फलाही काम होना चाहिए थे वो हुए नहीं, वो पूरी तरह से हुए नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज पूरी तरह से नहीं हुए, 10-15% हुए। आज भी हो रहे, वो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, मगर जिस नहज पे होना चाहिए था, जिस सतह से होना चाहिए था, जिस ऐलानात के ज़रिए होना चाहिए था, जिन इक़दामात के ज़रिए होना चाहिए था, जिस बाशऊरी के ज़रिए होना चाहिए था, जिस इज्तिमाइयत के ज़रिए होना चाहिए था, जिस मुहिम के ज़रिए होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुए। सिर्फ हवाई फायरिंग हुई, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण हुए, 1-1 लाख के 2-2 लाख के इज्तिमा भर गए, बड़े बड़े आलीशान मस्जिद तामीर हो गई। सरकार भी परेशान कि लाखों करोड़ जमा हो रहे, ये पैसा आ रहा कहाँ से? एक इज्तिमा भर रहा, जबकि सरकार के पास आंकड़ा जा रहा। अब कान में वीडियो तो है नहीं, सरकार चला रहे ना वो, सरकार चला रहे ना वो। देश की चौथी ताकत, पूरी दुनिया की चौथी ताकत के मालिक है ना वो, पल पल की रिपोर्ट है ना। अरे वो तो अगर नज़र रखे तो ये भी नज़र रखते, फिर संडा से कितने बार गया था, तारा तो कितने बार गया था, कौन सी मस्जिद नमाज को गया था, कितने बजे निकला था, कितने बजे बाहर आया था। अगर उनको किसी पे शक हुआ ना तो इतनी नज़र रहती, फिर सरकार है ना वो, उनको तुम बेवकूफ़ बनेंगे। सरकार को दिख रहा नहीं कि बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे, ठीक है भाई, अल्लाह वाले कर रहे, अपने जेब से कर रहे, जो भी कर रहे, तो कम से कम सरकार पर आंकड़ा तो जा रहा ना। अरे बाप रे, 8 लाख 10 लाख मुसलमान, कितना खर्चा आया होगा मंडप को, इसको सब मिला के। तो पता चला कि भाई 15 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ बड़े बड़े इज्तिमा के आ रहे। तो सरकार भी परेशान है ना कि साला ये एक तभी रो रहे, एक तभी बोले कि हम परेशान हैं, हम गरीब हैं, ये है, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही। और ये 15-15, 20-20 करोड़ रुपए सब मुसलमान कोई मतलब अपने अपने खुशी से, इच्छा से जो है तो खर्च करके जो है तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करते, 3 दिन के बाद फिर जैसा वैसा हो जाता, और फिर जो है तो फिर बोलते हम परेशान हैं। तो सरकार देख रही ना, फिर सरकार के दिल में आ रहा कि यार करोड़ों रुपये मुसलमान लगा दे रहे, आ रहा पैसा, आ रहा कहाँ से? जब तुम बोलेगा हम खाने को मर रहे हैं, हम कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो दिमाग में तो आ रहा ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं परेशान है, मैं खाने को मर रहा, और मैंने 1.5 लाख की गाड़ी पे घूमूंगा, तो लोग बोलेंगे ना कि यार पिछले हफ्ते में बोला था कि मैं परेशान है, मैं खाने को मर रहा, तो अंतर स्थान में 1.5 लाख की गाड़ी लाए कहाँ से? कि चुरा के लाए, कि हाथ दे के लाए, कि ढाप के लाए? तो आप सोचेंगे नहीं ऐसा, नेशनल बात है नहीं है। बहने, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये भी एक तरह की बदवाएँ रहती हैं। हक़, अब ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए, मदरसे की छवि तो बदलिए आप नए सिरे में, आप मशवरा करके, और जितने मदरसे की ज़रूरत है क्या उस पर कंट्रोल कीजिए आप। ये कंट्रोल करना पूरी उम्मत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, मदारिस के हक़ में रहेगा। अरे बेतहाशा खुलेंगे, और अल्लाह ना करे किसी ने अगर 10-12 गलतियाँ कर लिए, बहुत सी जगह अखबारात में आया, चैनलों पे आया, बहुत से मदारिस के अंदर नकली नोट जाली छापते पकड़े गए, पेपरों में आया। मदारिस के कुछ जिम्मेदार थे यूपी बिहार की तरफ, वो इंक्वायरी में आया, पकड़े गए, पेपरों में आया। अगर ऐसे अगर 10-12 केस हो गए तो सरकार बोलेंगे तो हमारे देश के लिए खतरा है, क्यों ना उनको जड़ से बंद कर दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए एक ऐसा मियार, एक ऐसा शेड्यूल तरतीब दीजिए कि जहाँ वाकई मदरसे की ज़रूरत है उसको रखिए, काबिल टीचर रखिए, और निज़ाम मदरसे के निज़ाम में थोड़ा तब्दीली लाइए। तब्दीली आई है, लेकिन ये तब्दीली भी जो है तो हमारे जो तेज़ रफ्तारी तरक्की का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको हम बराबरी नहीं कर सकते।
उसको हम बराबर ही नहीं कर सकते। चंद 2-4 कोर्स छोटे मोटे लेवल की खोल लेना और ये बोलना है कि हम कंप्यूटर चला रहे, तो कंप्यूटर कैसे चला रहे आप? अरे भाई 1000 अगर मदरसे के बच्चे पढ़ रहे होंगे तो मदरसे का जब बच्चे कंप्यूटर कर रहे हैं तो मदरसों के बच्चों का कंप्यूटर का मियार इतना ऊंचा होना चाहिए, ग्राफिक के अंदर, टाइपिंग के अंदर, टेली के अंदर, इसके अंदर उसके अंदर एकदम उन्होंने एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे कि भाई तुम कंप्यूटर लाइन से बहुत आला तालीम हासिल करे, तुमने बेसिक कर लिए, 6 महीने का सर्टिफिकेट निकाल लिए, अरे घर को चले गए, तुम नौकरियाँ मिलती, रोजगार मिलता, उसके ऊपर तसल्ली अच्छी है, तसल्ली अच्छी कि हमने हमारे बच्चों को कंप्यूटर आता। अरे मगर वो कंप्यूटर सीखना चाहिए कि कोई अगर बड़े शोबे में चले गया तो जब तुम्हारा सलाहियत देखे तुमने बोला क्या भारी बंदा है ये, तुमने खुद बोलना आइए मौलाना साहब कल से 30,000 रुपये तनख्वाह आ जाइए। वो मियार की तालीम देना चाहिए, रिवायती नहीं। रिवायती बंद करो आप, ऐसे आला तालीम दो कि वो बच्चे खुद कफील भी हो, रोज़गार भी हो और 10 लोगों को रोज़गार देने वाले भी बने और बिरादरान के वसत तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने वाली बने। अब ये परिवर्तन लाओ, आप परिवर्तन लाइए। आप बहुत पानी सर से ऊपर हो रहा है। इससे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो हम ज़मीन के अंदर घूमते हैं, हम ज़मीन पे घूमने वाले लोग हैं, लोग काफ़ी बज़दन हो रहे हैं। अब आप मदारिस का नाम आए ना, पहले लोग एहतराम करते थे, इकराम करते थे, अब मदारिस का नाम आया ना तो लोगों के अंदर गुस्सा पाया जाता है। कि क्यों पाया जा रहा है, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कम से कम 30-40% मुसलमानों का जो मिजाज बन गया मदारिस को लेकर, खुद मुसलमानों के अंदर जो है तो एक बेजदारगी पाई जा रही है। तो क्यों पाई जा रही है, ये आपको पूरे खुले जहन के साथ अपना मुहासबा करना पड़ेगा। इससे पहले कि सरकार आपका मुहासबा करे अच्छी तरीके से और बाद में मतलब पूरा बांधकाम हो जाए, उससे पहले आप अपना खुद मुहासबा करो कि ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। ये आपको करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मेरा, फिर बता दूं कि मेरा निचोड़ क्या था। निचोड़ ये था कि ये असरी तालीम के अंदर अब हमें वो निज़ाम देने की ज़रूरत है। अगर हम असरी तालीम में बिछड़ के रह जाएंगे तो यकीन मानिए फिर ये हर सतह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब हमें ऐसा निज़ाम भी देने की ज़रूरत है। अगर हमारी बस्तियों में कोई स्कूल खुलता है, कोई सोसाइटी खुलती है, तो हमें किसी ने जाके पूछा कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, प्राइवेट के अंदर कि स्कूल की तनख्वाहें क्या है, जाके देखो आप। यहाँ तो बोलते हैं इस मस्जिद पे खड़े रह के कि साहब 80 लाख का हमारा सालाना खर्च है, कभी 1 करोड़ का कहता है, कोई 2 करोड़ कहता है, फ़ख्र से कहते हैं, मस्जिद पे खड़े रह के कहते हैं, और आपके सदक़े से अती से काम ये सब का जब ये इदारा चलता है। तो कभी हमारे आसपास की जो असली तालीम, जो हमारे कौम का बड़ा तबका जो है, तो जो नौनिहाल हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, कभी वहाँ जाके किसी ने पूछा, कोई आलम दीन ने पूछा, कोई तंजीम जाके पूछी कि आपके पास कितनी टीचर तनख्वाह क्या है, हम देते? कि कभी ऐसा देखने में आया रोशन ख्याली के साथ पेपर में आया कि भाई औरंगाबाद के 5 कॉलेज है और फला कोई इस्लामी जमात ने, तंजीम ने जो है ऐलान करी कि टीचरों को हम 10,000 रुपये जो है तो हमारे तरफ से जो है तो हम मदद माली इमदाद करेंगे। 10,000 जो है तो कॉलेज वाले दे रहे, 10,000 हम देंगे ताकि वो बच्चों को मेयारी तालीम दे सके, दिल से पढ़ा सके, अपना कीमती वक्त दे सके। नहीं आया। क्यों? शिर्क है, हराम है, बिद्दत है। अगर वो बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के जो तो गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, हमारी मिल्लत का नाम रोशन करेंगे, तो शिर्क है। लेकिन नहीं, फिर हमारे पास तो ऐसा ज़बरदस्त पंक्चर कर देते, नहीं मियाँ दुनिया 2 दिन की है। क्या है? डॉक्टर भी खबर में जाने वाला, कमिश्नर भी खबर में जाने वाला, अरे कहाँ मुसलमान भी खबर में जाने वाला। तो मुसलमान चक्कर आ जाते हैं, और बाप क्या करूँ, खबर में जा रहे सब। फिर मैं नहीं पढ़ता भाई, मैं डॉक्टर नहीं बनता, जान दो खबर में जा रहे अपन। ये सच्चाई है। अगर सही अगर आप मुसलमानों की बका चाहते हैं तो वही जुनून, वही जज्बा जो मदारिस के लिए बता रहे हैं, खुदारा हमारे असली तालीम, कॉलेज है, स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर बताइए। और ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए कि मस्जिद के अंदर एक साहब ऐसे भी खड़े हो जाना कि मैं फ़ला सोसाइटी की तरफ से आया हूँ, हमारे सोसाइटी की तरफ से जो है तो स्कूल चलाया जाता है, इसके अंदर 300 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे पास 10 टीचर हैं, और हमारे पास 10 टीचर को हम जो तो 20,000 तनख्वाह देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें जो तो 7,000 8,000 जो तो बच्चों की जो छोटी मोटी लेवल का फ़ीस लेते हैं, उस फीस के ज़रिए से कोई तकमील होती है, और बाकी एक 13,000 की जो सैलरी है वो आपके चंदे से, सदक़े से, खैरात से जमा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी ये स्कूल चलाने में कामयाबी, ये सोसाइटी स्कूल चला रही है। तनख्वाहें ज़्यादा रहेंगी तो हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे।
जब बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो ख्वाब भी लिख लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आला तालीम में जाएंगे। हमारे पास का निज़ाम ही नहीं है। जहाँ मुसलमानों का डेवलपमेंट छुपा हुआ है, हमारे पास कोई तंजीमें बड़े लेवल पे काम नहीं करती हैं। हूट के मुंह में जीरा, मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ, करती हैं, लेकिन हूट के मुंह में जीरा। कभी ऐसा शौर देखने में नहीं आया कि भाई नया साल शुरू हो रहा हो तो ITI है, ITI का तो ये मामला है कि जो बच्चा ITI पास होगा उसको 99% रोजगार मिल जाता। मगर हमारे पास कोई तंजीम, कोई जमात ऐसी नहीं है कि जो ऐलान करे कि जो बच्चा ITI में दाखिल होना चाहता है हमारे पास आए, गरीब बच्चा आए, दरख्वास्त दे दे। लेकिन उसको बोलते हैं कि मैं ज़कात का मुस्तहिक़ हूँ, मेरी माँ मरी हुई है, मेरा बाप मरा हुआ है, मेरा बाप लंगड़ा है। तो फिर लोग बोलते हैं यार इतनी बेबसी बताता है, फिर लोगों को ऐसा लगता हम जलील हो रहे। फिर लोग क्या कर रहे, आपके पास नहीं आते। जो ज़रूरतमंद है, जो हकदार है, जो मुस्तहिक़ है, वो आप तक नहीं आते, वो अन्ना तक पहुँचते। ये कड़वा सच है। ये यार अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा गज़बनाक होगा और ताबा बर्बाद कर देगा जो इस लाइन पे काम नहीं करेंगे। तो फिर दोहरा रहा हूँ, जो मुस्तहिक़ है, जो ज़रूरतमंद है, जो गैरतमंद है, जो इज्जतदार है, वो अन्ना के पास जाते हैं। बड़ी अक्सरियत में देख रहा हूँ और बता सकता हूँ। और जो पेशावर लोग हैं, इधर से भी ले रहे, इधर से भी ले रहे, इधर से भी ले रहे, दो ना मामू, हम परेशान हैं, ऐसा वैसे। चल यार, क्यों ऐसा निज़ाम नहीं बना सकते कि भाई हम सब ठीक ठाक है लेकिन वक्ती तो से हमारी परेशानी है, हम आपसे मदद चाहते हैं, ठीक है भाई ले लो, ठीक है। अब आप बोलेंगे जनाब सब उठ के आ जाएंगे। अरे भाई खंगालो ना थोड़ा बहुत, तुम करो ना। हर बात में खंगालते कैसा, इंक्वायरी करते, यहाँ इंक्वायरी नहीं करते। अगर मैं दे दिया दरखास्त की मेरे बच्चे जरूरत है और आपको लग रहा है कि नहीं अंजर साहब झूठ बोले, तो बोला अंजर साहब साढ़े बुलाना, मेरे को शर्मिंदा नहीं करना। अरे अंजर साहब तो ऐसा करो ना भाई, तुम कितने लग रहे, 10,000 लग रहे ना, दो हमसे 5 ले लो, 5 तुम डाल दो। हिकमत से काम करते हैं, जलील करते तो पूरा कर देते। जाओ जेल में जाओ, टाटा में जाओ, पोडो में जाओ, सूद के बैच के जलदल में चल जाओ और कोई तो इतने नेक बन जाओ एकदम। क्या ये कौन सा निजाम चला रहे, जूते खा रहे ना हम, जलील हो रहे ना हम। ये आम मुसलमानों ने क्या करे जो हक हलाल से कमा रहे, वो भी चोरा कर रहे। ये निजाम आपको तरतीब देना पड़ेगा। हमारे पास जमहूरियत है, कानून सबके लिए बराबर है, तो उस नहज पे काम करने की जरूरत है। अच्छी तालीम में आगे बढ़ने की जरूरत है, कारोबार में आगे बढ़ाने की जरूरत है। कारोबार में क्या देखते हैं हम, मैं 2 साल से देख रहा, 100-200 मुसलमान बुलाते, एक हाथ गाड़ी है उस पर जो होता 10,000 का माल रखते भाजी पाले का, बाज़ाब्ता उसका अखबारात में भी आता। देखिए वो भी काम भी बेहतर है, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास मिजाज कैसा बना हुआ है कि हाथ गाड़ी दी जा रही है, उसके ऊपर जो तो भाजी रखी हुई है, मुसलमान खड़े हुए हैं, अरे बोले मदद दी जा रही है, मदद दी जा रही है। यानी कि मुसलमानों तुम इसी लायक है, तुम गाड़ी लो और भाजी बेचो, तुम ऊपर मत जाओ। हम खुद चाहते, मुसलमान के जिम्मेदारान भी खुद चाहते कि मुसलमान भाजी पाला बेचे, मट्टी में रहे। फिर बाद में गुर्बत के मारी अपने ईमान बेचने में आमादा हो जाते हैं। ईमान बेचने से मुराद क्या है, सूद से पैसा ले रहे, जबकि सूद का पैसे के बारे में इतना बड़ा अजीम गुनाह है कि अपनी माँ से 33 मरतबा, मैंने सुना हो बयान में कि अपनी सगी माँ से जिना करने के बराबर, इतना अजीम तरीन गुनाह है। मुसलमान आसानी चल जा रहा, वो पूरी मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे, घाटा आ जाता। अरे तुम लखपति करोड़पति लोग जिसकी 50,000 तनख्वाह है, वो बोलते हैं यार हम परेशान हैं भाई, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, तो ज़रा शर्म करो ना, अपनी जी समझ रहे ना, शर्म करो ना कि जो आदमी 500 कमा रहा, उसका घर किराए का है, बच्चे किराया, वो क्या पढ़ेगा, क्या खेलेगा, परेशान रहेगा। तो मजबूर है कि वो गैर जरूरी धंधे नहीं करेगा, बैच बट्टों से पैसे नहीं लेंगे, अल्लाह ना करे गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता। बड़े सारे बोलते हैं मुसलमानों को क्या हो गया, मुसलमान एड़े साले क्यों कर रहे हैं। अरे तुमको शर्म आना ना, तुम्हारी बिल्डिंग है, बड़े बड़े कारोबार है, तुमको शर्म नहीं आ रही। और वो गरीब मुसलमान पर तोहमत लगा रहे, अरे तुम है सबसे बड़े गुनहगार, तुम्हें अल्लाह ताला तुमको वो फटके देंगे आखिरत में। जो बोलते हैं ना बड़े बड़े मालिक होके मुसलमानों को नाम रखते, गरीब मुसलमान का मजाक उड़ाते, शर्म नहीं आती तुमको। अब अगर कुछ बोल होंगे, कोई शख्स बार होगा मेरी बात पे, अरे यार वो जज्बात बहुत बोल दे रहा। अरे मैं बताता ना, मैं सर्वे करता ना, मैंने कई बार चैलेंज करा हुआ है ना, मैं करता ना। जो बहुत कौम की बात करते ना, इस्लाम की बात करते ना, बखा की बात करते ना, मैं औरंगाबाद जिले में आपको कई ऐसे मुशाहिदे करा देता कि आपका सर नीचा हो जाएगा। तुम्हारा दिल अगर ईमान जिंदा होगा ना, आप बोलेंगे कि या अल्लाह जमीन फट जाए, हम दफन हो जाए। ये हालात चल रहे ना, इस पर कोई गौर नहीं करते। मदारिस पे धाड़ पड़ी, अरे बोले मदारिस खतरे में, इस्लाम खतरे में, दीन खतरे में, बड़े बड़े काला मारे।
और ये असली तालीम में, कारोबार में लाखों करोड़ों मुसलमान डूब जा रहे, फना फिल जा रहे, सूद में मुलविस हो जा रहे, हाँ, ईमान से काफ़ी दूर हो जा रहे, अल्लाह ना करे एकदम मतलब इस्लाम के दायरे से निकलने पे मजबूर हो जा रहे, और ये हज़ारों लाखों वाक़यात हो जा रहे। इस पर लाहेमत तय नहीं करते। लॉकडाउन पहले का वाक़या है, लॉकडाउन से पहले का वाक़या है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। एक प्रोग्राम में गया था, मेरे पास रिकॉर्ड है, सबूत के साथ है, कि 40 लाख मुसलमान की बच्चों ने हिंदू लड़कों शादी करी। और ये वो आंकड़ा है जो सरकारी है, उन्हें कलेक्टर ऑफिस लिख के लगाते कि मैं मर्जी से इससे कर रही, मैं उससे कर रही हूँ, ये वो आंकड़ा है। ये इसके ऊपर लाएमल तैयार नहीं करते कि भाई हम कुछ इज्तिमाई शादियाँ करें, कुछ ये करें, कुछ वो करें। इसके ऊपर कोई मुहिम नहीं चलाते। जहाँ अपने दुम पे पैर पड़ा हुआ चिल्ला पुकार करते, ज़मीना वाक़ई वास्ते पूरे मस्जिद में बात हो रही, चौराहे पे बात हो रही, और लाखों मुसलमान के बच्चे मरदूद हो रही है, उसमें बात नहीं करते। नहीं ना, क्या बोलते, भामटे बाता, नहीं ना, इस्लाम में क्या है, 2 गवाह है, ये है। अरे 2 गवाह बोलते, तुम शायदा करते 1 कुंटल 2 कुंटल करते, कारों में बराबर सजा के जाते, और यहाँ मुसलमानों को दर्ज देते। देख रहे आंखों से हम कहाँ से करके मुसलमानों का भरोसा, अल्लाह माफ़ करे बड़ा में, कि बड़ी आबादी बड़े मुसलमानों का अफा हमारे दीन के बड़े रहनुमा से उठते जा रहा है, क्योंकि बोल रहे कुछ, कर रहे कुछ, हम भी आंखों से देख रहे ना। अरे भाई मैं अल्लाह रसूल की बात करूंगा और इधर बाजू आके कुछ अलग धंधे करूंगा तो बोलेंगे नहीं, क्या साला यार इसकी ईमान की बात कर रहा था और ये खुद डेढ़े चाले कर रहा, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे, आप पहचान लेंगे ना। अरे बोलेंगे यार मुनाफिक दिख रहा, ये तो दोगला दिख रहा, ये तो मक्कार दिख रहा, मेरे को बोलेंगे ना आप। बहरहाल इस पर तोहमत लगाना, इस पर उंगली उठाना मेरा मकसद नहीं था। आप तमाम अंबिया किराम, अंबिया के वारिस हैं, आप हमारे बड़े हैं, मैं आप सबका एहतराम करता हूँ, चाहे किसी भी मसलक फ़िक्र के हो। लेकिन मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक उम्मत का तबका इस तरह से भी जो है तो परेशान है। इसके ऊपर काम कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि सरकार के पास आंकड़ा चलेगा कि असली मैदान में तुम फना फिल्ला हो गए। सिर्फ 10%, 15% मुसलमान ठीक ठाक है, 90-80-85% मुसलमान एकदम साफ हो गए। अब मैदान कहाँ है, मदारिस। अब ये भी अगर इसके शिकंजा कस लेंगे तो फिर पूरे साफ हो जाते हैं। अभी बड़ी हाई लेवल की बात है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, जैसा बोलते हैं हम बस जी शऊर है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम छिपा हुआ है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो समझेंगे, न तो रिवायती अगर बोल बचन वाले होंगे तो फिर उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह माफ़ करे, मुझे भी माफ़ करे। फिर बहरहाल एक दर्द था, एक पैगाम था कि एक तरफ हज़ारों लाखों बेटियां मुर्दती की तरफ जा रही हैं, गुर्बत के मारे, इसके मारे, तो उसके ऊपर कभी देखे में नहीं आया कि फ़ला तंजीम, अरे मैंने आंखों से देखा हूँ, ऐसे चक्रा मार लगाते, कल आओ, परसों आओ, दोपहर में आओ, कहाँ है, कहाँ रहते, किधर रहते। फिर वो मुसलमान की जवान बेटी से खून खबलता, अरे ये बुढ़ा ये मेरे को धित्कार रहा, तो फिर कोई इसको इशारा करता, चलती क्या, समझ जाओ, बड़ा खून उठ के बोल रहा हूँ। जब मिल जाता उसको 5,000 का गट्ठा, उन्हें बोलती यार यहाँ जाओ तो 10 बार हकाल रहे, मेरे को ये 5 का गट्ठा रात के अंधेरे में किने देखा भी नहीं। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, वो अपना ईमान बेचने पे मजबूर हो जाती। मैंने ऐसे कई वाक़यात और बात में देख चुका हूँ और देख भी रहा हूँ मोहतरम जनाब। हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, और जूते खाएंगे जो ख़ौम के नाम पे जो कर रहे ना, जूते खाएंगे। कभी दिल बोलता है कि मंजर को टीवी पे मेरे स्क्रीन पे बता दो, जिस दिन मेरा दिमाग सरकेगा ना बता दूंगा। जो बड़े बड़े अल्लामा पाका भाषण कर रहे ना, बताऊंगा देखो ये है तुम्हारी बेटियों का हाल, अरे क्या भाषण कर रहे और क्या इस्तेमाल ले रहे, इनको कौन संभालेगा। जिस दिन सड़क जाऊंगा बता दूंगा, सबूत के साथ बता दूंगा। मेरे हाल भोला चाला माफ़, मर्द के गम में डूब के बनाया हूँ। इसमें सरकार की एक पैसी भी गलती नहीं है। हमारे लोगों को बैठना पड़ेगा, कानून सबको इजाज़त देता है। आपको अपनी गलतियों का मुहासाबा करना पड़ेगा, जहाँ कम पड़ रहे वहाँ इस्लाह करना पड़ेंगी, और जहाँ हमारी नज़र नहीं गई वहाँ हमको नए मुअज़्ज़म तरीके से हमको काम करने की ज़रूरत है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार की अगर गलती है तो गलती को दावत, गलतियाँ हम करेंगे, सरकार को हम दावत दे रहे हैं कि आइए, जैसा वक्फ बोर्ड में देखने को मिल रहा है। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।